जो आज खबर आपको दिखाने जा रहा हूं यह पहले से ही तय था। दरअसल ईरान के अंदर जिस तरह के हालात बने उसको लेकर ईरान की सरकार नाराज भी थी, क्योंकि वाकई अगर महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा होता तो बात अलग थी। यह प्रदर्शन ईरान की सरकार का तख्ता पलट करने से लेकर ईरान में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ाने को लेकर था। और अब एक एक दंगाई को ढूंढा जा रहा है। मुंह छिपाकर कैसे खड़े हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ईरान की सरकार खमेनी साहब के समर्थन में उतर आए सारे के सारे ईरानी, और तो और कैसे सिस्टम हैंग कर दिया डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का अकेले खमेनी साहब ने, वो भी दिखाता हूं आपको। पहले से ही अमेरिका में जिस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं उसको लेकर अमेरिका बेचैन नजर आ रहा है कि ये तो ईरान को सुलगाने और जलाने चले थे, लेकिन ये तो लेने के देने पड़ गए। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के एक नए ऐलान के बाद अमेरिका और ज्यादा बेचैन है, और उससे ज्यादा बेचैन है इस समय इजराइल। तो ऐसा क्या करने जा रहा है ईरान, और ईरान में अब कैसे दंगाइयों से निपटा जा रहा है, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐसे वक्त में जब 2 दिन पहले ही दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर एक पर भी गोली चली तो अमेरिका ईरान को छोड़ेगा नहीं, लेकिन ईरान साफ तौर पर अपनी नीयत सामने रख चुका है कि वो छोड़ेगा तो उस एक भी व्यक्ति को नहीं जिसने अपने ही देश के खिलाफ झंडा विरोध प्रदर्शन किया था। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, जरा ही देखिए। ساماندهی انتظامی آبادان البته از دستگیری برخی عوامل اصلی و سرکرده‌های آشوب‌های خیابانی خبر داد. 4 آدم و 100 لاشخوار و جوگیر شدن، گول خوردن، گول مجازی و یه حرفا و اختشاش کردیم، 100 لاشخوار رو تیز زدیم، سنگ سمت معمول پرت دادیم. رقاصیدن به اموال مردم و اختشاش کردن. हम मुंह छिपा रहे हैं, देखते चलिए। خاطر کاری که کردن پشیمونم. با اغتشاشگرا همراه نشن. ما همه مشکل گرانی داریم ولی هیچ وقت طرفدار اغتشاش نیستیم و 100% پشیمونیم از اتفاقاتی که تو شهر رقم زدیم و امید. अच्छा चलिए क्या कह रहे हैं बताते हैं। ईरान ने कहा है कि तेहरान और अब्दान शहर के पास 100 से ज्यादा दंगाइयों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये सारे दंगाई प्रदर्शनकारियों के बीच छिपकर ईरान का माहौल खराब कर रहे थे और आखिरकार इन्हें धर दबोचा गया। मैंने कहा ना, आपको क्या लगता है कि किसी भी देश में कोई प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन को लेकर अलग अलग थ्योरी हो सकती है। मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कहता हूं, ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुआ हो सकता है, देखिए सरकार है, कहीं की भी सरकार हो, उस सरकार से नाराजगी हो सकती है, प्रदर्शन हो सकते हैं, नाराजगी के नाम पर आप अपने ही देश के राष्ट्र प्रमुख की फोटोज जला सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। लेकिन यह बात भी हकीकत है दोस्तों कि अगर आप अपने देश के राष्ट्रीय झंडे को जलाते हैं तो आप उस देश के सगे नहीं हैं। ईरान के अंदर ईरानियों ने जिस तरीके से झंडे को जलाया था उससे साफ हो गया था कि ये ईरान के लोग नहीं हैं, इनके दिलो दिमाग में ईरान नहीं है, बल्कि ईरान के अंदर अगर ईरानी है भी है तो ईरान के अंदर अभी विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। जैसे वेनेजुएला में हुआ, वेनेजुएला में कई ऐसे गुप्तचर थे या एक वर्ग ऐसा था जो अमेरिका के साथ खड़ा था, और यही एक वजह है जिसके चलते वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप ने हिरासत में ले लिया, उनकी पत्नी सहित। यह ऐसा ही आसान नहीं होता। छोटे से छोटा देश, कोई भी देश पकड़ लीजिए, उस देश पर हमला करके आसानी से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैद में करना तब तक मुनासिब नहीं होगा, तब तक आप उनको कैद नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक उसी देश के कुछ लोग आपके साथ मिले ना हो। क्या लगता है इराक वाला सद्दाम हुसैन कैसे हो सकता है, समझ गए ना? वैसे ही चलिए अगली खबर इसी से जुड़ी दिखाता हूं। देखिए, भारी तादाद में फिर से ईरान में की सड़कों पर लोग उतरे। कौन है ये? तो कहा कि ये खबर है, पहले बता देता हूं। दरअसल ये ईरान के अंदर इस्फहान शहर है, वहां पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये ईरान विरोधी या सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं हो रहा, वो अब खत्म हो चुका है। अब सरकार के समर्थन में, ईरान के समर्थन, अपने देश को मजबूत करने वाले समर्थन में इतनी भारी तादाद में लोग जुटे हैं। इसने अमेरिका को भी बेचैन किया है, और खास तौर पर अमेरिका के साथ साथ उस देश को भी जिसने ईरान को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की थी। अब मात्र 12 दिनों में खेल कैसे पलटा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बार बार ये बात कही जा रही थी कि जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है वो ईरान की जनता, उसमें उसकी हिस्सेदारी 20 से 25% हो सकती है, लेकिन
75% लोगों को गुमराह करके ईरान की सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। देर से ही सही, लेकिन ईरान की काफी जो जनता है, ज्यादातर जनता है, वो समझ गई कि हमारे देश का हश्र भी ये या तो गजा की तरह, या तो ये सीरिया की तरह, इराक की तरह या वेनेजुएला की तरह करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वक्त रहते ईरान की जनता संभली भी और वो अपने देश की सरकार और खामेनेई साहब के समर्थन में उतर आई है। अगली तस्वीर, अगली खबर भी आपको दिखाता हूं। यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है। तो ये गुरप्रीत गैरीवालिया, उन्होंने लिखा भी खामेनेई ने सबका सिस्टम हैंग कर दिया। खामेनेई और खामेनी राज के समर्थन में लाखों लोग सड़क पर हैं। दंगा और प्रोटेस्ट करने वालों के लिए सख्त सजा की मांग अब की जा रही है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ सख्त सजा हो, और ये ऐसी सजा होनी चाहिए कि कम से कम अब अपने देश की सरकार के खिलाफ तो खड़े हो सके, लेकिन देश के खिलाफ खड़े ना हो सके, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तो वो मांग की जा रही है। अब ताजा अपडेट क्या है पहले वो समझ लीजिए। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 217 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से बताया कि राजधानी में सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई, जिनमें ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई। सुरक्षा बलों ने गुरुवार देर रात प्रदर्शन तेज होने पर कई जगह पर गोलीबारी की थी। इसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। इस बीच रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी ने सरकारी टीवी से बात करते हुए चेतावनी भी दी कि माता पिता अपने बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखें। अगर उन्हें गोली लगी तो शिकायत मत करना, यह स्पष्ट कह दिया गया कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर यह मत कहिएगा कि हमारा बच्चा नहीं रहा, गोली मार दी पुलिस ने। तो प्रदर्शन से जरा दूर रखा जाए। अब जब प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान मैंने 2 मुद्दे उठाए थे ईरान में। एक है कि ईरान के झंडे को जलाने वाले क्या ईरानी हो सकते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या कोई ईमान वाला मुसलमान, ईमान वाले के मुसलमान छोड़िए, क्या वो मस्जिद को जला सकता है, मस्जिद में तोड़फोड़ कर सकता है, कुरान से बेअदबी कर सकता है? खुद सोचिए और जवाब दीजिए। नहीं ना। लेकिन यह सब ईरान में हो रहा था, मस्जिद तक को निशाना बनाया गया था। और देखिए यही है, ईरान में प्रदर्शनकारियों ने एक मस्जिद में आग लगा दी। अब आप समझिए खामेनेई क्यों कह रहे हैं कि हम देश में मौजूद इजरायली एजेंट और अमेरिकी एजेंट को पहचान कर सजा देंगे। मस्जिद में आग कोई ईमान वाला नहीं लगाता है। यही बात मैं पहले दिन जब से खबर आई कि मस्जिद में आग लगी मैं कह रहा हूं, और जाते आते देखिए अमेरिका की हालत क्या हो गई, और वहां जो प्रोटेस्ट बढ़ गया है। तो मैसे प्रोटेस्ट है ये, खास तौर पर आईसीई यानी 37 साल की रेनी गुड, जिनकी हत्या हुई थी, हत्या ही कहा जाएगा, पुलिस ने गोली मारी थी। उसके बाद ये और बड़ा होता जा रहा है, हालत बहुत बिगड़ रहे हैं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका ईरान को अस्त व्यस्त करने चला था। नमस्कार।